उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के भोट थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव की है। एक ऐसा घटना हुआ जिसने रिश्तों की मर्यादा को झकझोर कर रख दिया। एक ससुर ने अपने बहू से शादी की। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो हाल ही में घटी और जिसने पूरे गांव के साथ साथ सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार माध्यमों को भी चौंका दिया। भोट क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की उम्र लगभग 55 साल थी। उसका एक बेटा था जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। एक दिन एक व्यक्ति उस बुजुर्ग के पास आया और बताया कि उसने उसके बेटे के लिए एक सुंदर लड़की देखी है जो अजीम नगर थाना क्षेत्र के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। हालांकि दहेज की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन लड़की बेहद खूबसूरत थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी तय हो गई और लड़का लड़की की सगाई हो गई। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। उस व्यक्ति ने कई बार अपने बेटे की मंगेतर के घर जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें सहयोगी, जिम्मेदार और सज्जन प्रतीत होता था, लेकिन किसी को क्या पता था कि उसकी मंशा कुछ और ही है। जून 2025 में जब शादी की तारीख करीब आ गई, तभी एक दिन उस बुजुर्ग ने लड़की के माता पिता से कहा कि उनकी बेटी बीमार है और उसे अच्छे डॉक्टर से दिखवाना जरूरी है। उसने लड़की को कार में बैठाया और इलाज के बहाने उसे अपने साथ ले गया। उसने वादा किया था कि 2-3 घंटे में वापस लौट आएगा, लेकिन वह शाम तक भी नहीं लौटा। जब लड़की के माता पिता ने पूछा, उसने कहा कि लड़की बहुत बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। 2 दिन तक वो वहीं रहेगी, इसलिए संपर्क ना करें। पर 2 दिन बीतने के बाद भी जब लड़की की कोई खबर नहीं आई और संपर्क करना मुश्किल हो गया, तब परिवार को चिंता होने लगी। लगभग 8 दिन बाद 17 या 18 जून को वह व्यक्ति उस लड़की को लेकर अपने गांव लौटता है, लेकिन वह अब एक ससुर नहीं था बल्कि लड़की का खुद को पति बताता है। उसने गांव वालों के सामने घोषणा कर दी कि उसने उस लड़की से निकाह कर लिया है और अब वह उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रहेगी। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अवाक रह गए कि कैसे एक पिता ने अपने बेटे की मंगेतर से शादी कर ली। लोग पूछने लगे कि जब लड़की बेटे के लिए लाई गई थी तो अचानक ससुर ने ही उससे निकाह कैसे कर लिया। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ। जब बेटे को यह बात पता चली, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने पिता से कहने लगा कि तुझे इसे इतनी पसंद थी तो मुझे बीच में क्यों आया। पिता पुत्र के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई। बेटा बुरी तरह भड़क गया और पिता पर हाथ उठा दिया, लेकिन बाप भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने भी बेटे को उसी की भाषा में जवाब दिया। इस झगड़े की आवाजें आसपास के घरों तक पहुंची। लोग भागकर उस घर की ओर दौड़े। छतों से लोग तमाशा देखने लगे। गांव की गलियों में यह चर्चा आम हो गई कि कौन सही है और कौन गलत। इस पूरे घटनाक्रम ने गांव के बुजुर्गों को हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। पंचायत बैठाई गई जिसमें यह फैसला लिया गया कि चूंकि अब शादी हो चुका है और वह लड़की अब उस आदमी की पत्नी बन गई है, तो वे दोनों साथ रह सकते हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि वे इस गांव में नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फैसला सुनते ही वह व्यक्ति अपनी नई दुल्हन को लेकर गांव से बाहर शहजाद नगर के पास किसी जगह रहने चला गया। अब यह रिश्ता सामाजिक रूप से तो अस्वीकार्य है ही, नैतिक रूप से भी घोर आपत्तिजनक था। इस घटना ने सिर्फ उस परिवार को नहीं बल्कि पूरे गांव को हिला दिया। जब यह खबर समाचार पोर्टलों पर चली तो लोगों को अलीगढ़ की वह पुरानी घटना याद आ गई जिसमें दामाद अपनी सास को लेकर भाग गया था। लेकिन यह किस्सा उससे भी 2 कदम आगे निकला। यहाँ ससुर ही अपने बेटे की मंगेतर को लेकर भाग गया। यह घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली बात यह कि रिश्तों की मर्यादा को समझना और निभाना बहुत जरूरी है। जब एक पिता अपने बेटे की मंगेतर को ही अपनी पत्नी बना लेता है तो यह सिर्फ नैतिक अपराध नहीं बल्कि सामाजिक विघटन का भी संकेत है। अंत में मैं यही कहूंगी कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो रिश्तों की आड़ में अपने गंदे इरादों को छिपाते हैं। अपने परिवार और बच्चों के फैसलों में समझदारी दिखाएं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रिश्ते केवल खूबसूरती से नहीं, भरोसे और मर्यादा से बनते हैं। इस घटना को साझा करने का उद्देश्य किसी का अपमान करना या किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि समाज को सचेत करना है कि कैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ और वासना के चलते रिश्तों की गरिमा को तार तार कर देते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।